फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन को आपने सुना और चित्रा त्रिपाठी लगातार वहां पर मौजूद वकीलों से लगातार वो बात कर रहे हैं और उन्होंने जो बात की उनसे आपने सुना कि कल ये तय होगा कि किस मामले की सुनवाई पहले होगी। हिंदू पक्ष की याचिकाएं हैं, मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं हैं, तो किस मामले की सुनवाई पहले होगी चित्रा लगातार है। चित्रा, एक सवाल यह भी है कि कमीशन की रिपोर्ट तो सौंप दी गई लेकिन फोटोज और वीडियोज नहीं दिए गए। आप इस सवाल वकील से कर सकते हैं कि ये वीडियोज और फोटोज आज क्यों नहीं मिले? देखिए अनुपम द्विवेदी से वो सवाल हमने पूछा था, अगर उस सवाल और उसका जवाब आप दिखा पाएं, क्योंकि उनका यही कहना है कि किस तरह से वहां पर हिंदू प्रमाणों के तमाम चिन्ह मौजूद हैं, इस बात को हम साबित कर देंगे आसानी से अगर कमीशन की जो फोटोग्राफ्स और जो वीडियोग्राफ्स है वो हमारे हाथ में लग जाती हैं। तो अब इस पर माननीय अदालत को तय करना है कि क्या वीडियो और फोटोग्राफ्स उनको दी जाती हैं। फिलहाल कमीशन की रिपोर्ट तो जिन लोगों की ओर से जो वादी पक्षकार हैं उनको उनकी ओर से मांगी गई थी वो तो सौंप दी गई है, लेकिन वीडियोज और फोटोग्राफ्स ये दोनों अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शब्दों से कहीं ज्यादा तस्वीरों का प्रभाव होता है और एक एक तस्वीर अगर भीतर की इस बात की गवाही देती है जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहां पर मंदिर है, वहां पर कमल के फूल हैं, स्वास्थ्य के निशान है, नाग देवता का आधा धड़ है, वहां पर माता रानी की चित्रकारी की भी फोटो है, तो यकीनन उससे इनका पक्ष और ज्यादा मजबूत होगा। शायद यही कारण है कि इन लोगों की मंशा इस बात को लेकर भी है कि जल्द से जल्द वो वीडियोज और फोटोग्राफ्स उनको मुहैया कराए जाएं, लेकिन माननीय अदालत इस पर क्या फैसला देती है ये देखना। बिल्कुल चित्रा, उसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन सबसे पहले श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को लेकर ही याचिका दाखिल हुई थी और उसी को लेकर सर्वे के आदेश दिए गए। तो क्या लगता है कि कोर्ट क्या उसी को सबसे पहले चूज कर सकता है या वर्शिप एक्ट 1991 का जो हवाला मुस्लिम पक्ष दे रहा है उसको पहले सुना जा सकता है? केस की वैधता को लेकर पहले सुनवाई हो सकती है? देखिए मैं आपको बता दूं, ये तो माननीय अदालत को तय करना है कि इस पूरे मामले में वो आगे कैसे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आज जो सुनवाई हुई है वो मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उनकी ओर से खटखटाया गया था, जिसमें हिंदू पक्ष की याचिका को रद्द करने की मांग 1991 एक्ट के हवाले से दी गई थी। इसको लेकर सुनवाई पूरी हो गई, दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी है, लेकिन इस पर माननीय अदालत का आदेश जो है वो कल आएगा और हिंदू पक्ष अपनी बात को लेकर इसलिए आश्वस्त दिखाई देता है क्योंकि पूरे मामले को आगे बढ़ने देने से रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष कोई ऐसे आधार प्रस्तुत नहीं कर पाया है जो हिंदू पक्ष दावे कर रहा है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि दरअसल सुनवाई कोर्ट के भीतर नहीं हो। इसीलिए हिंदू पक्ष आश्वस्त यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी टीम है, कई याचिकाकर्ता हैं, कई वादी हैं और उनके जरिए एक एक तथ्य यहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर मैं काशी विश्वनाथ परिसर के अंदर की बात करूं, आज सुबह सुबह वहां पर मैं गई हुई थी, सोमवार का दिन होने के कारण विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लाखों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। 4 नंबर गेट से जब हम दाखिल होंगे तो वहीं पर बिल्कुल पास में ही 20 कदम की दूरी पर है, सबसे पहले मस्जिद पड़ती है और उसके बाद फिर मंदिर का रास्ता पड़ता है। तो अगर हम वहां देखें, वहां पर जो नंदी रखे हुए हैं, नंदी महाराज जिसको हिंदू पक्ष कहता है, वहां से अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल सामने तकरीबन 20 से 25 कदम की दूरी पर वो जगह है जहां पर शिवलिंग के प्रकट होने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर नंदी महाराज का मुंह मंदिर की तरफ नहीं होकर सामने की तरफ है, मस्जिद की तरफ है, यानी कि वहां पर शिवलिंग है और वही शिवलिंग की तस्वीरें जो वायरल हुई हैं, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष अपने दावे को और ज्यादा मजबूती बता रहा है। बाबा प्रकट हो गए, बाबा के पूजा का अधिकार मिले। आज कुलपति तिवारी की ओर से भी याचिका दाखिल की गई है। हालांकि इस पर फैसला क्या आएगा इसके लिए इंतजार तो करना होगा, लेकिन हिंदू पक्ष फिलहाल आश्वस्त दिखाई दे रहा है और उसको उम्मीद है कि शुरुआती वक्त में कम से कम जो याचिकाएं डाली गई हैं उसमें उसको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अब अदालत को फैसला करना है कि तथ्य क्या हिंदू पक्ष उतनी मजबूती से अदालत के सम्मुख प्रस्तुत कर पाएगा जिसके आधार पर वो अपना फैसला देंगे। ये देखना होगा, माननीय न्यायालय के आदेश का इंतजार करना। चित्रा, लेकिन सवाल यह है कि सभी केसेस की सुनवाई करनी है कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 8 हफ्ते के भीतर आपको सुनवाई पूरी करनी है, तो ऐसे में ये सीक्वेंसिंग कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस केस का चयन पहले हो, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अलग अलग केसेस हैं, तो किस केस का चयन पहले हो, यह महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है?
देखिए मैं आपको बता दूं, कौन सा केस पहले चयन किया जाए, कौन सा केस चयन नहीं किया जाए, ये सिर्फ अदालत का अधिकार होता है। कोई भी वकील कितनी भी कोशिश कर ले कि नहीं पहले हमारे पक्ष को सुनिए, हमारी ये चीजें महत्वपूर्ण, याचिका महत्वपूर्ण है, ये अदालत की दहलीज पर जाकर माननीय जो जज हैं उन्हीं को तय करना होगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश सामने आया है उसमें सिर्फ 2 लाइन की बात है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है याचिका खारिज कीजिए, इनके दावे में दम नहीं है, शिवलिंग नहीं फव्वारा है। जबकि हिंदू पक्ष का ये कहना है वो फव्वारा नहीं है, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है, वो शिवलिंग है, पूजा करने का अधिकार मिले और इसी वजह से माननीय न्यायालय में ये मुकदमा आगे की ओर बढ़ना चाहिए और उसके तहत वो तमाम तरह के साक्ष्य भी इस वक्त प्रस्तुत कर रहा है। मामला अभी शुरुआती सिर्फ इतना ही है, इसी पर कल आदेश आएगा कि क्या हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं उसके आधार पर न्यायालय तय करेगा कि ये मामला यूं ही आगे की ओर बढ़ता रहे। क्योंकि अभी तो बहुत सारे साक्ष्य दोनों ही तरफ से, देखिए मंदिर और मस्जिद का जो मामला है, हम सब जानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन किस तरह से चला और 3 दशक के बाद 2019 में फैसला आता है। वैसे ही अगर ज्ञानवापी का हम पूरा का पूरा विवाद देखें, सैकड़ों सालों से ये चलता हुआ चला आ रहा है। स्कंद पुराण में जिक्र आता है, इसके अलावा गुरुचरित्र में इसका जिक्र आता है। जिस एडविन की किताब लेकर यहाँ पर वकील साहब आए थे वो आकर इस बात का जिक्र करते हैं कि किस तरह से मस्जिद के गुंबद को नहीं बनाकर वो सिर्फ मंदिर की मीनारें और उसके जरिए ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो उस किताब को भी, क्योंकि वो एक अंग्रेज की ओर से लिखी गई किताब है, तो उसको आधार बनाकर भी यहाँ पर अपना पक्ष रखने की कोशिश हिंदू पक्ष की ओर से की जा रही है। तो कुल मिलाकर मामला दिलचस्प भी हो गया है, बहुत संवेदनशील भी है